वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड सर्ग 10। श्री महादेव जी बोले, वरदान पाकर जाते समय उस गंधर्व ने श्री राम जी से कहा, हे रघुनंदन, शबरी रहती है सामने वाले आश्रम में, वहाँ आपके चरण कमलों में भक्ति रखती है। भक्ति मार्ग के कुशल भक्ता वहाँ जाइए, हे महाभाग, आपको सब मार्ग बताएगी, आपको सब बताएगी कि कहाँ है शक्ति सीता, आपको सब बताएगी कि कहाँ है शक्ति सीता। यह कहकर वह भी एक तेजस्वी विमान पर चढ़कर हुआ विदा। गया विष्णुलोक को। राम नाम स्मरण का फल मधुर होता सदा। तब उस बाघों शेरों से भरे भयंकर वन को त्याग कर धीरे धीरे शबरी के आश्रम की ओर चले। श्री रघुनाथ वर दूर से ही शबरी लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र को देखकर जान गई कि इधर ही आ रहे हैं। खड़ी हो गई, हर्ष से भरकर पड़ी उनके चरणों पर, हर्ष से नैनों में अश्रु भर आए। स्वागत अभिवादन कर सुहासन पर बैठाई श्री राम लखन भाए। श्री राम लक्ष्मण के पैरों को जल से धोई अति भक्ति से भरकर उस जल को अपने ऊपर धरकर फिर अर्घ्य आदि ले आकर विधिवत श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी की पूजा की सामग्रियां समर्पित कर श्री राम के लिए दिव्य फल शबरी संग्रह की थी। दी प्रसन्न होकर सबरी संग्रह की थी, दी प्रसन्न होकर भक्ति से अमृत तुल्य फल दिए। श्रीमान श्री राम लक्ष्मण दोनों को चंदन युक्त सुगंधित पुष्पों से पूज कर श्री राम लक्ष्मण के चरण कमलों को पूज कर श्री राम लक्ष्मण के चरण कमलों को पूज कर श्री राम लक्ष्मण के चरण कमलों को पूज कर श्री राम लक्ष्मण के चरण कमलों को। अनुज के साथ रघुश्रेष्ठ जी का करके आतिथ्य सत्कार सही। भक्ति संपन्न शबरी उनसे हाथ जोड़ कर यह वाक्य कही, हे रघुश्रेष्ठ, यहाँ आश्रम में अपने गुरु महाराज जी की यथाशक्ति सेवा करती हुई उनके साथ रहती थी। कई हजार वर्ष बीत गए, तब वे गए ब्रह्म पद को। जाते समय कहे मुझसे कि शबरी रहो यहीं भक्तिगत हो के। श्री राम दशरथ आत्मज परमात्मा सनातन वर राक्षसों के संहारार्थ और ऋषियों के रक्षणार्थ प्रकट होकर यहाँ आएंगे। तुम एकाग्र चित्त से उनका ध्यान धरकर रहो यहीं। इस समय वे प्रभु चित्रकूट के आश्रम में बस रहे हैं कहीं। चित्रकूट के आश्रम में इस समय वे बस रहे हैं कहीं। जब तक श्री राम नहीं आते तब तक रखो इस कलेवर को। राघव को देखते ही दग्ध होकर प्राप्त करोगी उनके पद को। तभी से करते हुए
श्री राम आपका ध्यान पूर्व निष्ठा पूर्ण निष्ठा पारायण होके पूर्ण निष्ठा पारायण होकर प्रतीक्षारत हूँ, प्रतीक्षारत थी आपके लिए। आज सफल हो गया गुरु जी का कथन वर, आज सफल हो गया गुरु जी का कथन वर। आपका शुभ दर्शन हे श्री रामचंद्र जी, मेरे गुरुदेव को भी नहीं हुआ, मेरे गुरु जी को भी हुआ नहीं। मैं स्त्री मूर्खा हे अप्रमेय आत्मन हीन जाति में उत्पन्न हुई। आपके दासानुदासों का, आपके दासों के दासों का, आपके दास के दासों का जो सैकड़ों पीढ़ी उत्तरोत्तर भी हैं, उनकी भी दासी बनने की अधिकारिणी नहीं हूँ मैं। कैसे साक्षात आपकी मैं, अरे कैसे श्री राम आज मुझे आप दृष्टिगत महाराज, कैसे श्री राम आज मुझे दृष्टिगत महाराज आप मनवाड़ी अगोचर। स्तुति करना नहीं जानती हे देवेश क्या करूं, प्रसन्न होइए मुझ पर। श्री रामचंद्र जी बोले, पुरुष होना स्त्री होना या किसी विशेष जाति का नाम आश्रय आश्रम आदि कोई, पुरुष होना स्त्री होना या विशेष जाति का होना या नाम आश्रम आदि कोई नहीं कारण है मेरे भजन का, केवल भक्ति ही कारण है सदा ही। यज्ञ दान तप से, यज्ञ दान तप से या वेद अध्ययन कर्म से भी नहीं देख सकता मुझे कोई, मेरे भक्ति से विमुख कोई भी नहीं देख सकता है, नहीं देख सकते कोई मुझे, मेरी भक्ति से विमुख कोई भी। इसलिए हे भामिनी, इसलिए हे भामिनी, इसलिए हे भामिनी, इसलिए हे भामिनी, संक्षेप में कहता हूँ मैं भक्ति के साधन सत्संगति ही यहाँ जाना जाता है, प्राथमिक साधन सत्संगति ही यहाँ जाना जाता है, प्राथमिक साधन सत्संगति ही। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। श्री राम जय राम जय जय राम। दूसरा मेरी कथा वार्तालाप है, तीसरा मेरा गुणगान मधुर होता है, मेरे वचनों की व्याख्या करे तत्व से, यह चौथा साधन होता है, यह चौथा साधन होता है। पांचवा अपने गुरुदेव की उपासना करे, हे भद्रे उनमें मैं हूँ ऐसे बुद्धि सदा धरे, निश्चल होकर उनसे हर तरह से। और छठवां साधन है आगे इस तरह से, यम नियम आदि से पवित्र होकर नित्य मेरी पूजा में निष्ठा रखना होता है, यह है छठवां। मेरे मंत्र की सांगोपांगोपासना करना साधन कहा जाता है, सातवां। मेरे भक्तों को मुझसे अधिक माने, मेरे भक्तों को मुझसे अधिक माने, पूजा करे सभी प्राणियों में, मुझको देखे बुद्धि से, बाह्य पदार्थों से न राग करे, शम नियम आदि के सहित होकर पूर्ण शुद्धि से, बाह्य पदार्थों से न राग करे, रहे शम नियम आदि से रहित होकर पूर्ण शुद्धि से, पूर्ण शुद्धि से, पूर्ण शुद्धि से, पूर्ण शुद्धि से। नौवां साधन यह है कि मेरे तत्व का विचार करे, हे भामिनी है यही है 9 प्रकार की भक्ति विधाएं कोई भी रहती हैं, जिस किसी में भी स्त्री या पुरुष या पशु पक्षी आदि जातियों का हो भले,
प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाने से मुझ में सुने हे शुभ लक्षणे। भक्ति के उत्पन्न होने मात्र से मेरे तत्व का अनुभव होता है, तभी मेरे अनुभव को प्राप्त करके मुक्ति हो जाती है यहीं इस जन्म में ही। भक्ति ही है मोक्ष का साधन, कारण है सुनिश्चित ये। जिसमें पहला साधन होता है उसे सभी मिलते हैं क्रम से, उसमें सभी आते हैं। भक्ति से ही मुक्ति है सुनिश्चित ये। तुम मेरी भक्ति से युक्ता हो सर्व विधि से, अतः मैं आया तुम्हारे पास में। अब मेरा दर्शन करके तुम मुक्त हो गई हो, इसमें नहीं संशय है। यदि जानती हो तो बताओ, कमल लोचना सीता कहाँ है? कौन ले गया है मेरी प्रिया शुभ दर्शना को, वे कहाँ है? शबरी बोली, हे देव आप जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सब आप में है हे विश्व भावन। फिर भी पूछते हैं मुझसे लोकाचार वश, आप हे प्रभु जगत पावन। इसलिए मैं बताऊंगी, फिर भी मैं बताऊंगी कि सीता जी कहाँ हैं इस समय। सीता को हर ले गया है रावण, लंका में रखे है इस समय। सीता को हर ले गया है रावण और लंका में रखे है इस समय। यहाँ से पास में ही हे श्री राम जी पंपा नामक सुसरोवर है, ऋष्यमुख गिरि नाम का। उसके समीप एक पर्वत सुमनोहर है। 4 मंत्रियों के साथ वहाँ सुग्रीव वानरों का स्वामी रहता है। भयभीत सदा रहता वहाँ पर भी, जबकि अतुल बल विक्रम रखता है। बाली उसका भाई वहाँ नहीं जा सकता ऋषि श्राप के कारण। हे बलवान प्रभु आप वहाँ जाकर करिए उससे मित्रता धारण। हे बलवान प्रभु वहाँ आप जाकर उससे करिए मित्रता धारण। तब सुग्रीव आपके कार्यों को संपादित कराएगा सभी। मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा आपके सामने रघुनंदन जी अभी। वह सुग्रीव आपके सभी कार्यों को संपादित करेगा सभी। मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी आपके सामने श्री राम रघुनंदन जी अभी। कुछ देर रुक जाइए जब तक अग्नि में दग्ध करूं इस तन को। जाऊंगी भगवान श्री राम आपके श्री विष्णु परम पद को जाऊंगी श्री विष्णु परम पद को। इस प्रकार राम मंत्र का जप करते हुए प्रवेश हुई हुताशन में। क्षण भर में ही सभी अविद्याकृत बंधनों का नाश करके श्री राम जी के प्रसाद से शबरी मोक्ष को प्राप्त हुई। अति दुर्लभ है ये, तो भला क्या दुर्लभ है? जगन्नाथ श्री राम के भक्ति करने वालों के लिए क्या दुर्लभ है? जगन्नाथ श्री राम भक्त वत्सल के प्रसन्न होने पर अधम जाति वाली शबरी भी मुक्त हो गई भक्ति युक्त होने पर। तो फिर ब्राह्मणों, मुख्य पुण्यात्मा जनों, श्री राम चिंतकों के लिए क्या कहना ही मुक्ति पाते हैं श्री राम की भक्ति से ही। इसमें कुछ संशय करना नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति है मुक्तिदायिनी लोगों।
संसार में कामधेनु सी है, संसार में कामधेनु सी है। उनके चरणों की सेवा में अति उत्सुक होकर लगो। अनेक प्रकार के ज्ञान, तरह तरह के मंत्रों, वार्ताओं को त्याग दो, दूर करो। श्री राम श्याम तन वाले जो शिव जी के मानस में शोभा पाते हैं, उनको भजो हे बुद्धिमान वरों। सीताराम सीताराम, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम राम राम, राम 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 राम, राम राम राम, वंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरे सुभाष अनुरागा। लसत बाल बालिंदु कंठे भुजंगा, लसत बाल बालिंदु कंठे भुजंगा।